जिसकी मदद से कोयला सेल में जाता है। ये सिलेंडर हाइड्रोलिक के ऊपर काम करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के थ्रू ये ऑपरेट होते हैं। वहाँ जाने के बाद कोल टार गैस से अलग होने के बाद टैंक में स्टोर किया जाता है। फिर उसे पंप की मदद से टार बॉक्स में बॉईल करने के लिए भेज देते हैं। बॉक्स में गैस बर्नर लगा हुआ होता है, जिसके बॉक्स में टार को बर्न किया जाता है। उसके बाद हाई विस्कोसिटी वाला टार रोड बनाने और अदर एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। ज़्यादा हीट की वजह से टार से स्टीम और टार वोक ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। उसे गैस चैम्बर में भेज दिया जाता है। वहाँ पर एफडी से दिया गया एयर का दबाव की मदद से गैस के साथ स्टीम मिक्स हो जाएगी। गैस प्री हीटर में से निकल के प्री कंडेंसर में जाएगी। वहाँ पर गैस के नोजल के द्वारा पानी का स्प्रे होगा, उससे गैस ठंडी हो जाएगी। अब गैस में प्री कंडेंसर से निकलने के बाद टार केचर में जाएगी। टार को रिमूव करने के लिए जिसमें 3 बड़े इंसुलेटर यूज किए गए हैं, जिसमें 5000 वोल्ट दिया गया है।
अब जो गैस है वो फाइनल स्टेज में आ गई है। अब गैस को टाइल्स पकाने वाली भट्टी, जिसे किलन कहते हैं, वहाँ पर 1300 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। उसे के लिए आईडी का यूज़ करते हैं। जिससे गैस का दबाव बना रहता है और भट्टी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इन सभी चीज़ों में सबसे अहम रोल यहाँ पर पैनल का है, जो सभी ऑपरेशन यहीं से ही कंट्रोल होते हैं। पैनल रूम में तार कैचर का पैनल भी है, जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, जो कि हाई वोल्टेज पे काम करता है, जिसकी मदद से कोल में मौजूद सभी तार को रिमूव कर दिया जाता है। पैनल में सभी ऑपरेशन सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसी के लिए स्काडा लगाया हुआ है, जिससे सारे ऑपरेशन को देखा और कंट्रोल किया जाता है। कॉल सेंसर की मदद से ऑपरेटर को पता चलता है कि बॉक्स में कॉल भरा हुआ है या नहीं।
एफडी और आईडी पीआईडी की मदद से कंट्रोल की जाती है और प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। चलिए अब मिलते हैं यहाँ पर सीनियर ऑपरेटर से जो हमें बाकी डिटेल देंगे। काफ़ी दिन से मैं काम कर रहा हूँ। ये प्लान मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाना प्लान से भी अच्छा है। इसमें कोई इतना खतरा भी नहीं है। अपना सेफ्टी से काम कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12 घंटा ड्यूटी रहती है, 12 घंटा ड्यूटी रहती है। उसके बाद मैं कभी नाइट में ड्यूटी करता हूँ, कभी डे में करता हूँ। जैसे 15 दिन हो गया, 1 महीना से, तो हम लोग ऊपर डिपेंड से रहता है सब। 7 साल से हो गया मेरा काम। मैंने मोदी में काम करते थे, जैसे हो गया वाइट हाउस हो गया, उसके बाद हो गया, करुणा हो गया, मेघनाथ हो गया, हिंसा हो गया, सब बहुत कम में काम कर चुके हैं। बहुत दिन से काम कर रहे हैं, इससे कोई मतलब जैसे में नुकसानदायक इतना नहीं है। चाइना प्लान में इतना हम लोग चाइना प्लान उतना नहीं चलाए। आधे कंपनी में बहुत अच्छा लगता है। नीलैंड से सब मतलब आधे ग्रुप को ही देख के मतलब नीलैंड बनाया है। इसको देख के मतलब इसके विदेश में भी एक प्लांट जाता है। इसमें बांग्लादेश में बहुत प्लांट किया है इसका। साउथ अफ्रीका ऐसे कुछ जगह पे दिया है। चलाने में भी अच्छा है। इसका खतरे क्या क्या है? खतरे में जैसे थोड़ा सेफ्टी से काम करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको ध्यान देना पड़ेगा। ड्यूटी है तो ड्यूटी निभाना पड़ेगा अच्छी तरह से। जैसे मेरा टारगेट मेरा पावर चला गया। ये गैस कितनी खतरनाक है? गैस इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन सेफ्टी से काम कीजिए तो मास्क वास्क लगा के तो उसको बंद करना नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत तो उतना तो खतरा है। जैसे टाइम में मशीन में पानी जला देते हैं, वो 100% जलता है कि कितना? 90%? कुछ वेस्टेज भी हो जाता है। ये पानी कितना खतरनाक है ज़मीन के लिए? उसमें फसल हो सकती कि नहीं? कोई चीज़ हो नहीं सकती है। और अगर इस पानी को अगर पशु पक्षी कोई पी ले तो क्या होगा? सब मर जाएंगे? मतलब उनको लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसीलिए हम लोग पानी को इसमें ब्लास्ट होने का खतरा है? ब्लास्ट उतना तो नहीं होता है। फिर भी देखना तो हिसाब से हम देखना कोई प्रॉब्लम है तो हम तुरंत बंद करके इलेक्ट्रिशियन को या किसी को बुलाया। अगर यहाँ जगह नहीं हो रहा है तो काम हो रहा है, इतना तो सेफ्टी में जो ऑपरेटिंग करता है उसको तो पता है। तो उससे पहले उसको बंद कर देना है। प्लांट में एक्सीडेंट कितनी बार हो गया? मेरे सिटी में तो एक्सीडेंट नहीं हुआ है। 7 साल 5 साल से काम कर रहे हैं। मतलब सभी की शिफ्ट में अभी तक कितना एक्सीडेंट हो गया? यहाँ पे जैसे बीकानेर 1 साल हो गया कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मैं 7 साल मैंने साथ में काम किए और बहुत आदमी एक्सीडेंट नहीं हुआ है अभी तक। इसीलिए मेरे को अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा मकसद कोल गैस को बढ़ावा देना नहीं है और उसका प्रचार करना बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो सिर्फ कोल गैस की जानकारी को बढ़ावा देने के लिए है।